आखिर कैसे अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है? राजा अशोक, जिन्हें अशोक महान कहा जाता है, मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। उनकी कहानी एक क्रूर और महत्वाकांक्षी योद्धा से दयालु और धर्मपरायण शासक बनने की प्रेरणादायक गाथा है। अशोक का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। राजमहल में उन्हें अन्य राजकुमारों की तरह शिक्षा और युद्ध कला में निपुण बनाया गया। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो अशोक और उनके भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। अशोक ने अपने विरोधियों को क्रूरता से हराया और 268 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट बने। शुरुआत में वे एक सख्त और कठोर शासक थे। अशोक ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध ने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। ये युद्ध उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था। कलिंग वर्तमान ओडिशा स्वतंत्रताप्रिय राज्य था। अशोक ने इसे जीतने के लिए घातक युद्ध किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख से अधिक घायल हुए और हजारों लोग विस्थापित हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने खून से लथपथ मैदान और विधवाओं के रोने की आवाजें सुनी तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा और धम्म, न्याय, करुणा और सत्य का प्रचार किया। अशोक ने पूरे भारत में शांति का संदेश फैलाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल और अन्य देशों तक पहुंचाया। उन्होंने भारत में कई स्तूप, सांची स्तूप, विहार और अभिलेख बनवाए। अशोक के आदेश अशोक के शिलालेखों के रूप में आज भी मौजूद है। उनके शासनकाल में भारत स्वर्ण युग में था। अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है। निष्कर्ष, अशोक महान की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति हिंसा से शांति की ओर बढ़ सकता है। उनका जीवन संघर्ष, पश्चाताप और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।